नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा। तो चलिए आपको मैं इसको बताता हूं, आप पूरा इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्लास 10th से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक, चाहे बिहार बोर्ड आप दे रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड दे रहे हो, चाहे एमपी बोर्ड दे रहे हो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो आपके परीक्षाओं में आते हैं उस तरीके से मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ा के बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इजकल टू सेक ए माइनस 10a। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 1 नंबर। इसको हमको देखना है, ये सिद्ध करने वाला है क्वेश्चन। सिद्ध करें कि ये इतना है तो हमारा इतना आना चाहिए। ठीक है, हमेशा हम इसको LHS मानेंगे और उसको हम RHS मानेंगे। अब देखिए, अगर अंडर रूट में अगर हम गुना करेंगे तो देखिए, अगर हम इसको तोड़ सकते हैं क्या? इसको अगर तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, इसको अगर तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो वो हमारा होगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। इस तरीके से होगा। इसको हमको चेंज करना है तो कितना होगा? इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा होगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हम लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि ये सब खेल इसका है। ये सब खेल इसमें त्रिकोणमिति में, ये सब खेल त्रिकोणमिति में हमारा किसका है? सूत्र का है। तो अब इसको हम आगे लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर अगर हो जाता है तो होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, यहाँ पर अगर होगा हमारा तो अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट हमारा हट जाएगा तो आएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं क्या? 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं क्या? और साइन बाई कॉस ए लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। अगर इसको तोड़ेंगे तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ध्यान रखिए, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये वाला आपको मिटा देता हूँ। आपको समझ में आया होगा। आप पूरा इसको देखिए। मैं बहुत सारे वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। तो जैसे अगर इसको तोड़ते हैं, तो क्या होगा? 1 माइनस साइन ए हो गया, 1 माइनस साइन ए हो गया अपॉन कॉस ए हो गया। अगर हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं क्या? 1 बाई कॉस ए माइनस साइन बाई कॉस ए लिख सकते हैं। आप इसका फार्मूला जानते हैं कि ये 10 हो जाएगा, 10a हो जाएगा और ये बराबर क्या होगा? हमारा सेक होगा बाई 10a। तो इस तरीके से हमारा सिद्ध होता है कि LHS बराबर RHS है। LHS बराबर RHS है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आपके बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, यूपी बोर्ड, जहाँ भी आपके त्रिकोणमिति का सवाल है 10th क्लास का,
उसको आपको आएगा ही आएगा। अगर हम दूसरा अगर क्वेश्चन देखते हैं तो दूसरा क्वेश्चन को हम समझते हैं। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमको आना चाहिए उस तरीके से मैं एक एक चीज़ मैं आपको कराऊंगा इस चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है सिंह एकेडमी। सिंह एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कोष्टक में सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। कॉस ए हमको सिद्ध करना है कि ये हमारा अगर इसको हमको गुणा भाग करके जोड़ घटाव करके जो भी करना होगा इसका पुट करने के बाद हमारा हो जाता है। ध्यान रखिए इसको सूत्र करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा, साइन ए मान लो कॉस ए और टेन ए ये हो जाता है। तो आपका अगर इसको करेंगे तो ये साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन ए होता, सेक होता है, सेक। टेन का उल्टा होता है कोटे होता है। अगर हम एक टेन का और फार्मूला देखें तो ये हमारा हो जाता है। टेन का एक और फार्मूला देखें तो 1/1 कोटे भी हो सकता है और दूसरा होगा 10a का फार्मूला क्या होगा, साइन बाई कोसे हो जाएगा हमारा। अगर हमको इसको लिखना होगा, साइन को लिखना होगा, साइन ए बराबर क्या होगा तो 1/कोसेक भी लिख सकते हैं। 1/कोसेक भी हम लिख सकते हैं, कोसेक भी लिख सकते हैं। तो चलिए इतना देखने के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि क्वेश्चन इसको कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये कैसे बनेगा। प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए अगर कांटेक्ट करना है मुझे तो कमेंट कीजिए, अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। अगर कुछ पर्सनली हमसे पढ़ना चाहते हैं, मैं एक कोचिंग संस्थान चलाता हूं। कोचिंग संस्थान का नाम है सिंह एकेडमी। सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान का नाम है। मैं हर तरीके का फेस कैम, बोर्ड के माध्यम से, स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आपको वीडियो पहुँचाते रहता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे से चैनल से जुड़िए। चैनल को जुड़ने के बाद आप कमेंट कीजिए ज़रूर, ठीक है। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिखेंगे कॉस से लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा होगा कॉस। साइन को क्या, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 साइन अपॉन कॉस से लिख सकते हैं। इसको हमको कॉस से लिख सकते हैं। इसको हमको ऐसे ही उतार देना है, ऐसे ही हमको उतार देना। हमेशा दो पार्ट में हमारा आंसर आएगा, दो पार्ट में आएगा। एक हमारा LHS हो जाएगा, एक हमारा RHS हो जाएगा। अब देखिए ये सब हमारे कॉमन हो जाते हैं, ये सब हमारे कॉमन हो जाते हैं। इसको अगर हम कॉमन करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा, सॉरी साइन 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको गुणा करते हैं तो क्या होगा, इसको अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए का हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। अगर आप एक सूत्र पढ़ेंगे तो सूत्र को मैं तो इसको देखिए ये हमारा हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। इसका सूत्र होता है 1 माइनस, इसका सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर, हमारा सूत्र हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर को, अगर कॉस स्क्वायर को हमको कॉस से ए से माइन करना है तो एक से एक कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस ए, जो हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होता है। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होता है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया, ये भी एक हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। आप इसी तरीके से देखते रहिए, समझते रहिए। आपको हर तरीके के मैं टेक्निक में बताने जा रहा हूँ। आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए। कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो बताइए। ये सब क्लास 10th बेस से रिलेटेड रहेगा। आप कोई सा भी बोर्ड दे रहे हो,
इंडिया का आपको ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। ये सब आपको चाहे बिहार बोर्ड आप पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड पढ़ रहे हो, कोई सा भी अगर आप बोर्ड दे रहे होंगे उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस कोसे अपान 1 माइनस कोसे इजकल टू कोसेक प्लस कोट ए। ये हमारा प्रश्न हो गया। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? आपको एक पहले वाला जैसा क्वेश्चन बताया, इसको देखिए। जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है इसको डबल बार में गुणा कर दीजिए। ये इसको गुणा करना है, इसको क्या करना है? गुणा करना है। प्लस है तो प्लस से गुणा कीजिए ऊपर, और नीचे माइनस है तो माइनस से गुणा कर दीजिए। मतलब सेम पॉइंट को उठाकर लिखना है। पहले हमको लिखना है LHS, एक और ये वर्ड इसको उतारेंगे, उतारने के बाद ऐसा लिखेंगे, और उसके बाद हमको करना है क्या होगा? 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर। जब 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर आ जाता है हमारा, तो एक हमारा बचेगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना आप अगर देख लिए तो दूसरा इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके आगे मैं लेकर चलता हूँ, आपको मैं बताऊँगा। आगे मैं लेकर चलता हूँ और मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप करेंगे, इस तरीके से आप अगर करते हैं कि कितना आया था हमारा 1 प्लस अंडर रूट में आया था 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर, और इसको हमने साइन ए स्क्वायर को तोड़ दिया था। अब अगर ये आपको मालूम होगा कि स्क्वायर को अगर हम कट करेंगे तो अंडर रूट हमारा कट हो जाएगा। तो कट करने पे हमारा क्या होता है? तो ये 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए हमारा हो जाएगा। 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। अगर हम दो पार्टों में इसको लिखते हैं तो 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। अब अगर इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? हमारा कोसेक हो जाएगा और ये हमारे कोट हो जाएंगे। आपको मालूम होता है कि कोस बाई साइन ए अपॉन क्या होता है? कोटे होता है। तो ये हमारा एक आंसर प्रूफ हो जाता है। LHS इक्वल टू RHS हमारा ये बराबर है। LHS इक्वल टू RHS हमारा बराबर है। LHS इक्वल टू RHS हमारा बराबर हो, तो ये हमारा सिद्ध होता है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन करेंगे। आप प्लीज़ इसको देखते रहिए ताकि आपको ये वीडियो आपको समझ में आए। ये क्लास 10th से रिलेटेड है। मेरे चैनल का नाम है सिंह एकेडमी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एक हमारा होगा कि 1, देखिए एक और इसको हम समझते हैं, आप ध्यान से इसको देखिएगा कि 1 प्लस सिद्ध करें, ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा LHS और वो हो गया हमारा RHS जो 2 है। अब हमको क्या करना है कि सिद्ध करना है। तो ध्यान रखिए 10 को हम क्या लिखेंगे 1। देखिए ये क्वेश्चन को आपको फिर से उतारना है, मैं चूंकि इसमें नहीं उतारूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस कोस को 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे साइन बाई कोस लिखते हैं हम कोस थीटा, अपान सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कोस थीटा लिखेंगे। कोट को क्या लिखेंगे 1, कोट को हम लिखेंगे कोस थीटा बाई
साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे -1 हम लिखेंगे साइन थीटा लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर अगर हमारा होगा तो cos थीटा, अब देखिए कॉमन से कॉमन नीचे होता है तो ये कॉमन पे पहुँच जाएगा, 1 नंबर पे हमारा पहुँचेगा तो cos थीटा ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आएगा साइन थीटा और +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, नीचे cos थीटा हो जाएगा। पहला इसका है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा ये भी साइन हो जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा अपॉन क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर हो जाता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 हो जाता है, तो cos थीटा डॉट साइन थीटा अगर हो जाएगा हमारा होगा तो क्या होगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो देखिए ये क्या होगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर में ऊपर वाला हो जाएगा। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये हमारा माइनस का अलग होगा। तब देखिए क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर हमारा ये हो गया, तो cos स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं लिखा हूँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा -1 इस तरीके से होगा। अपॉन में हमारा होगा cos थीटा डॉट साइन थीटा होगा। तो इसका अगर हम करेंगे तो एक एक से हमारा ये रिमूव हो जाएगा, एक एक से हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और इसका मान आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा हमारा क्या होता है, 1 हो जाता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 2 cos थीटा और साइन थीटा बचता है -1 बचता है, अपॉन में cos थीटा और साइन थीटा बचता है। हम इसको काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, 1 माइनस और 1 प्लस से ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा। तो अब अगर हम करेंगे, अगर ये हमारा नीचे वाला अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये नीचे वाला ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारा खाली 2 बचता है। तो आपको याद होगा कि हमारा एक क्वेश्चन है कि 2, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इजकल टू RHS लिखेंगे। तो ये हमारा सिद्ध हो गया ये क्वेश्चन, ये हमारा सिद्ध हो गया ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको बनाते चलना है, समझते चलना है और देखते हुए चलना है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन वर्क कर रहा है, किस तरीके से हमारा क्वेश्चन वर्क कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन को मिटाने के बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन में बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन में बताता हूँ। धैर्य से रखिए, आपको पूरा सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। चैनल का नाम है सिंह एकेडमी, सिंह एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमको कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन होता है क्लास 10th का, अगला क्वेश्चन होता है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इजकल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा -1। ये हमारा आंसर हो जाता है। कुछ नहीं दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर कुछ टेक्निकल हो गया, चलिए ये आपको दिख रहा होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ये अगर हो जाता है तो हमको इसको सिद्ध करना है, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये हमको सिद्ध करना है कि ये रहेगा तो ये आना चाहिए हमारा। तो इसको हमको कैसे करेंगे, अब देखिए इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा समझिए, tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का मान होता है हमारा साइन थीटा
बाई कोस थीटा प्लस यहाँ पर साइन थीटा हो गया, अपॉन में साइन थीटा बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। इस तरीके से होगा। अब अगर हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये देखिए कोस थीटा एक हो गया, उसके ऊपर साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा होगा, साइन थीटा कोस थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसा ही नीचे लिखेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा डॉट कोस थीटा होगा, अपॉन में क्या होगा कोस थीटा होगा, अपॉन में हमारा कोस थीटा होगा। अब देखिए हम इसको क्या कॉमन कर सकते हैं, क्या कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकल जाएगा क्या। अगर हम किसको निकालते हैं, साइन को ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको तो हम काट सकते हैं, लेकिन अब इसको देखिए अगर इसको हम करते हैं तो देखिए 1 ये होगा हमारा साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये हम काट दो, आप इसको काट देते हैं, इसको कट करेंगे तो हमारा सॉरी गलती हो गया, ये देखिए हाँ इस तरीके से अगर हमारा होता है तो क्या होगा कि साइन थीटा को अगर हम बाहर लेते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और नीचे सॉरी फिर से एक बार और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ये मिस्टेक हो रहा है हमसे, फिर से इसको लेते हैं। आप थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया। अब देखिए फिर इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, कोस थीटा नीचे लिखेंगे तो साइन हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन प्लस कोस थीटा होगा, कोस थीटा होगा पहला। उसके ऊपर का सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, अपॉन क्या होगा कोस थीटा होगा। अगर इसको करेंगे हम तो एक हम इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा को हम अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा हमारा हो जाएगा। फिर नीचे वाले को अगर हम कॉमन लेंगे, साइन थीटा को लेंगे 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा हमारा हो जाएगा। साइन से साइन हमारा कट हो जाएगा तो बचेगा हमारा साइन से साइन अगर हमारा कट जाएगा तो हमारा क्या बचता है, साइन से साइन हमारा अगर कट होता है तो हमारा क्या बचेगा, साइन से इसको हम नहीं काट रहे हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो ये होगा 1 प्लस कोस थीटा बाई इधर हो जाएगा कोस हो जाएगा, और इसको होगा 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा बाई कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से होगा। तो अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको आपको ध्यान से देखना है। फिर अगर हम करेंगे तो देखिए इसको थोड़ा मिटा दिया। अब इसको हम करते हैं आगे का जो क्वेश्चन होगा, तो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस जो आया था हमारे क्वेश्चन में, क्या आया था, जो आया था हमारे क्वेश्चन में कोस आया था, तो कोस आया था तो कोस बाई कोस तो हो ही जाएगा, क्योंकि पीछे अगर आप देखेंगे तो ये कोस कॉमन था दोनों के बीच में, नीचे कॉमन था। तो फिर ऐसा ही सेम सिचुएशन होगा, 1 माइनस कोस थीटा के बाई में क्या होगा, कोस थीटा इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से होगा। कोस थीटा को कोस थीटा से हम रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि कोस थीटा को उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एक आंसर हो जाता है, सेक थीटा प्लस 1 होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होता है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होता है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होता है। ये हमारा इस तरीके से हमारा वर्क करेगा। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसको आप समझते चलिए, आपको बहुत एक ही वीडियो में त्रिकोणमिति का बहुत सारे क्वेश्चन में
कराने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ये कुछ लंबा वीडियो होगा, लेकिन एक बार आप इसको देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। अब देखिए अगला वाला हम अगर क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला वाला क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमको सिद्ध करना है कि ये हमारा हो गया एक LHS और ये हो गया हमारा RHS। इस तरीके से हमको सिद्ध करना है। अगर पहला होता है तो हमको मान कर चलना पड़ेगा कि हमको लिए मान के चलो आपको उतारना है। जैसे फिर से मैं उतार रहा हूँ, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक बार फिर उतारना है और LHS लिख कर उतारना है। L.H.S राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके के लिख कर उतारकर बराबर इसको आप इक्वल टू का चिन्ह बनाइए और उसके बाद साइन बनाकर आप लिखिए। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर ये कॉमन होता है तो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा करेंगे। कोस स्क्वायर अगर थीटा करते हैं तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारा होगा तो इस तरीके से हमारा होता है, इस तरीके से अगर हमारा होता है तो एक फॉर्म बन जाएगा, एक फॉर्म बन जाएगा। इस तरीके से अगर होगा तो एक फॉर्म बनेगा। तो आप मान कर चलिए तो एक हमारा साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन